तो क्लास 10th की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि 2025 का एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी 17 तारीख को उर्दू संस्कृत का एग्ज़ाम है, उर्दू हिंदी का, और 18 तारीख को मैथ का यानी गणित का एग्ज़ाम है। तो कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या ये मैं द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। द्विघात समीकरण होता है क्या, ये समझिए। द्विघात समीकरण में जिसका चर का हाईएस्ट पावर 2 हो, चर में हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x से पावर 2 हो गया, ये जो x से पावर 2 हो गया और बराबर 0 आ गया, इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक के 2025 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डी निकालने के लिए देता है, जिसको हम विविक्तर और विवेचक कहते हैं। विविक्तर या विवेचक कहते हैं, इसको इंग्लिश से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का पहला वर्ड डी है, देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट का पहला वर्ड डी है, तो डी बराबर b² माइनस 4ac। ये b² क्या है, तो b² हो गया आपका ये x का गुणांक को b बोलते हैं, और 4a होता है x² का गुणांक, और c जो हो गया ये अचर पद हो गया। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस 4ac। जब d निकल जाएगा तो d के बाद x मूल निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, अब हम ये फार्मूला के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विवेचक और विवेक्तर निकालने के लिए। तो d इज़ ग्रेटर देन 0। जब d का मान, जब d का ये जो फार्मूला है, ठीक है, d का जो ये फार्मूला है अगर रखेंगे, अगर d का मान प्लस में आएगा, d का मान अगर प्लस में आएगा अर्थात d इज़ ग्रेटर देन 0 आएगा, तो याद रखना है उसका जो प्रकृति होगा दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में द्विघात समीकरण दे देता है और बोलता है प्रकृति निकाल लें, तो प्रकृति इसी को बोलते हैं। रूल नंबर 1 में d इज़ ग्रेटर देन 0 यानी प्लस में अगर d का मान आएगा तो दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। d बराबर 0 अगर आ गया, तो d बराबर अगर 0 आ गया तो दो समान और वास्तविक मूल होंगे, यानी जिसका दोनों जो मूल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। और d इज़ लेस देन 0 यानी d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया, तो d का वैल्यू माइनस में जब आएगा तो अस्तित्व में नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है मैट्रिक के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अब हम आते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। d इज़ ग्रेटर देन 0 यानी d का मान अगर प्लस में आए तो इसका दो जो मूल होगा वो अलग अलग आएगा और वास्तविक होगा। अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया रूल नंबर 2 में, तो दो समान और वास्तविक मूल होंगे। इसका जो आंसर होगा दोनों इक्वल होगा, इसका जो आंसर होगा दोनों इक्वल होगा। और d इज़ लेस देन 0 यानी माइनस, तो d इज़ लेस देन 0 माइनस, अगर d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d/√d, ये d जो पुट करेंगे अगर माइनस आ गया तो रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता। जब रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो वास्तविक संख्या नहीं होता, वो काल्पनिक संख्या हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है कभी भी संभव ही नहीं है कि d का मान अगर माइनस आए तो उसका आंसर आएगा, इसलिए इसको हम बोल देंगे अस्तित्व में नहीं है। तो इस पर कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख। हाँ, एक चीज़ 2 नंबरिया में एक तो विवेचक और विवेक्तर निकालने बोलेगा, ये रहा विवेचक और विवेक्तर निकालने बोलेगा तो बस d तक लाके छोड़ देना है। अगर इसी में अगर प्रकृति निकालने बोले तो भी d लाके छोड़ देना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो रूल नंबर 1 का जो ये दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, रूल नंबर 2 जो है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 दो समान और वास्तविक मूल होंगे, और अकॉर्डिंग नंबर 3 रूल नंबर 3 अस्तित्व में नहीं है। ये पॉइंट ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो आते हैं हम रूल नंबर 1 का कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। रूल नंबर 1 का कुछ एग्जाम्पल जो कि देखिए, रूल नंबर 1 में हम देख लेते हैं। जैसे अगर रहेगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर बोलेगा एग्जाम में विवेचक निकाल लें, विवेचक ज्ञात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन विवेचक निकालने बोले या विवेक्तर निकालने बोले तो देखते हैं क्या है। हम पहले बताए थे x² के गुणांक को a बोलते हैं, x² के गुणांक को 1 बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और अचर पद को c बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं x² का गुणांक कुछ नहीं तो a है, 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। और x का गुणांक 5 है, 5 का चिन्ह क्या वो देखना है, चिन्ह माइनस है, तो b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा 6। ठीक है,
तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -5 हो गया और c बराबर 6 हो गया। तो अब हम d का वैल्यू, d का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac होता है, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b क्या है, b -5, b का स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c, 4ac गुना कर रिलेशन में 4 गुना a हो जाएगा -5, नहीं a हो जाएगा 1 और 5 c हो जाएगा तो आपका 6। तो d बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 को 4 से गुना करेंगे 24 और 1 -24 ये 24 से d बराबर आ गया 1। तो d का वैल्यू हो गया 1, यानी d का वैल्यू जब 1 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि d का मान प्लस में आ रहा है। जब d का मान प्लस में आ रहा है तो रूल नंबर फर्स्ट फॉलो करेगा। इसका जो ये लिखना ज़रूरी है, क्या लिखना ज़रूरी है, देख लीजिए, ये लिखना ये है, 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल हैं, वास्तविक मूल हैं। इसी को बोलते हैं हम विवेचक, विवेचक। और अगर प्रकृति निकालने बोलेगा, प्रकृति निकालने बोलेगा तो भी यहाँ तक ही निकालना है, प्रकृति निकालने बोले तो भी यहाँ तक ही निकाल के छोड़ देना है। इतना बनाने का 2 नंबर। ये रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल अभी मैं दे चुका हूँ। अब रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल देखिए क्या बोलता है। रूल नंबर 2 में क्या है, जान ही रहे हैं, d बराबर 0, यानी d का वैल्यू अगर 0 आएगा, 2 समान, यानी समान में 2 समान मूल होंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x² + 4x + 4 बराबर 0, ठीक। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए कैसे होता है। a बराबर जान ही रहे हैं 1, x² के गुणांक को a बोलते हैं और x के गुणांक को b बोलते हैं। x का गुणांक हो गया 4 और अचर पद हो गया 4। सूत्र देख लेते हैं, d बराबर b² - 4ac, d = b क्या, b हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 4। तो d बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, d बराबर क्या हो गया 0। जब d बराबर 0 हो गया तो जान ही रहे हैं, इसका प्रकृति अगर निकालने बोलेगा तो यहाँ आपको लिखना होगा कि दो समान और वास्तविक मूल होंगे। जब भी प्रकृति निकालने बोले या विवेचक निकालने बोले या विभक्तर निकालने बोले, तब हमको ये लिखना ज़रूरी है। तो ये रूल नंबर 2 का था। d बराबर 0 हो तो 2 समान और वास्तविक मूल होंगे। समान वास्तविक मूल में ये देख लीजिए क्या। अब हम आते हैं रूल नंबर 3, d इज़ लेस देन 0, यानी d का वैल्यू अगर माइनस में आएगा तो इसमें इसका प्रकृति में अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, ये लिखना है। तो देखते हैं क्या है। तो x² - x + 40, 4 ही लिखते हैं बराबर 0। तो देख लेते हैं इसमें क्या आता है d। तो a बराबर 1, b बराबर आ जाएगा -1 और c बराबर आ जाएगा 4। तो सूत्र वही है, d बराबर b² - 4ac, d बराबर b क्या है -1 का स्क्वायर माइनस 4ac गुना कर रिलेशन में 4 गुना a हो गया 1 और c हो गया 4। d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौके 16, तो d बराबर हो जाएगा -15। तो d का वैल्यू जब माइनस में आ जाएगा, यानी 16 में से एक जाएगा 15, बड़ा है 16 चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस ले लिए। तो इस टाइप का अगर d का माइनस आ गया तो यहाँ पर लिखना है अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ये है, इसी को बोलते हैं हम प्रकृति। प्रकृति निकालने बोलेगा तो ये निकालना है, विवेचक निकालने बोलेगा तो इसी को निकालना है, और विभक्तर निकालने बोलेगा ये निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अभी आपको मिल जाएगा। जब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 मैट्रिक का, उसको मैं आज से कल तक में सब 2 नंबर या 1 नंबर या बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। और ठीक है, थैंक यू।